हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इट्स मी बुशरा खान। और आज जो है 10 जनवरी 2021 10th और 9th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। आपसे बहुत रिक्वेस्ट की करती हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि एक तो प्लीज़ आप वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, जिससे आपको पूरा बेनिफिट हो। दूसरा जो है चैनल सब्सक्रिप्शन जो है वो ज़रूर कर लें, क्योंकि हर कंटेंट जो भी आपके लिए बनाया गया है, कंटेंट की तमाम वीडियोस यहाँ पर मौजूद हैं, तो हर इम्पॉर्टेंट वीडियो को आप सुन सकते हैं। ठीक है ना। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब, और एक काम करें, जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन टू द टाइम मिल जाए। चलिए हम 9th और 10th के डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट पहला क्वेश्चन सुन लीजिए। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 9 जनवरी को। आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है ये कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस है, कितने नंबर का, ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है ना। प्रवासी भारतीय दिवस किस नंबर का है, ये किस ईयर में शुरू हुआ था, और क्योंकि मैंने हर साल आपको बताया है, तो इस बार आप 9 जनवरी को मनाया जाता है। आपको बताना मुझे ये है कि किस ईयर से ही शुरू हुआ है सेलिब्रेट करना, तो किस नंबर का हुआ। अच्छा, मनाया क्यों जाता है? 1915 में साउथ अफ्रीका से गांधी जी इंडिया वापस आए थे, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। तो कब आए थे साउथ अफ्रीका से? 1915 में। ठीक है, ओके। इसकी थीम देख लीजिए, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक मिनट, एक क्वेश्चन और सुन लिए यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फिलहाल का जो न्यूज़ चल रही है एक बर्ड फ्लू की, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी ले लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया है? तो पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब में किसी भी बर्ड, यानी जैसे मुर्गी है ना, मुर्गी हैन, अब चिकन जब बनता है तो हम उसके गोश्त को चिकन कहते हैं। अब ये कोई थोड़ी कहेगा कि ये कॉक मीट है, हैन मीट है, ऐसा हैन सुना है कहीं आपने? नहीं। हम जो नॉर्मली जो मुर्गे का गोश्त होता है, चाहे वो मुर्गी का हो, मुर्गे का हो, उसको क्या बोलते हैं? चिकन बोलते हैं। ठीक है ना। अब कोई ये थोड़ी कहता है कि किसका मीट है, कि बकरे का है कि बकरी का है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसको सिंपली क्या कहते हैं? मटन, है ना। तो इसी तरह इसको चिकन कहते हैं। तो बहरहाल चिकन मीट अभी जो खा नहीं सकता है कोई, क्योंकि अभी बर्ड फ्लू चल रहा है। अब बर्ड फ्लू चल रहा है तो इसी के चलते एक सेफ्टी लगाई है सरकार ने कि किसी भी किस्म के पक्षी, चाहे वो मुर्गा, मुर्गी एटसेट्रा जो भी हैं, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्टेट में ना किया जाए, पंजाब में। ठीक है, ये इसीलिए इसको नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया है। पंजाब में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। ठीक, ओके जी। अब बात एक और, पंजाब राज्य सरकार ने 10th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक की जो छात्राएं हैं उनको सैनिटरी पैड फ्री ऑफ कॉस्ट देने की घोषणा की है। मतलब जो 10th स्टैंडर्ड से लेकर ग्रेजुएशन तक की लड़कियां हैं उनको गवर्नमेंट सैनिटरी पैड फ्री में देगी। ओके, ये भी याद रखिएगा। अभी मैंने आपको एक और पोर्टल बताया था, कौन सा? ई दाखिला। अभी बताऊंगी मैं इसके बारे में। ये पंजाब सरकार ने शुरू की थी। एक और मैंने बताया था, पंजाब ई दाखिल पोर्टल, दाखिला या दाखिल। ठीक है, ये मैंने आपको, ये पंजाब राज्य सरकार ने शुरू की है, इसको याद रखिएगा। ठीक। बीपी सिंह बदनौर गवर्नर है, कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर, और चंडीगढ़ कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रा बोस का निधन हो गया। ये कौन थी? देखिए, सुभाष चंद्र घोष और सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कुछ लोग सुभाष चंद्र घोष भी कहते हैं। आपको पता है ये बोस और घोष जो है ये कोलकाता का टाइटल है। कहाँ का है? कोलकाता का। ठीक है, इतना तो पता होगा।
तो अभी फिलहाल सुनिए, चित्रा घोष का निधन हो गया, चित्रा बोस भी कह सकते हैं इनको इसी तरह। चित्रा घोष का निधन हो गया, ये चित्रा बोस का निधन हो गया। ये कौन थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी थी, भतीजी उनकी, ठीक है। कौन थी? भतीजी थी, इनका डेथ हो गई अभी, भतीजी की डेथ अब हुई है ना। क्या नाम है इनका? चित्रा बोस या घोष। अच्छा, ये क्या थी? ये एक शिक्षा गुरु थी, यानी एक लेक्चरर थी ये, ठीक है। ये टीचर थी एक्चुअली, तो लेक्चरर ही, मतलब टीचर इसलिए बता रही हूँ, लेक्चरर समझ गए होंगे। तो बहरहाल शिक्षा गुरु थी, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो आगे चले। क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। एलेक्स एलिस को किस देश का भारत में राजदूत बनाया गया है? एलेक्स एलिस को किस देश का भारत में राजदूत बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ब्रिटेन का। ब्रिटेन के राजदूत बने हैं एलेक्स एलिस। एलेक्स एलिस ये ब्रिटेन के फॉरेन एम्बेसडर बने हैं, ब्रिटेन के बने हैं। कहाँ बने हैं? अपने देश भारत में। आपको पता है, मैंने थोड़े दिन पहले बताया था, बोरिस जॉनसन ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन है, और ये चीफ गेस्ट ऑफ इंडियन रिपब्लिक डे होने वाले थे। क्या होने वाले थे? एज ए चीफ गेस्ट इंडियन रिपब्लिक डे होने वाले थे ये। लेकिन अभी क्या है, जो नया स्ट्रेन आया है कोविड-19 का ब्रिटेन में, उसी की परेशानी बढ़ी, और उसी के चलते अभी बोरिस जॉनसन साहब ने कहा है कि वो इंडिया पर नहीं आ सकते हैं रिपब्लिक डे पर, गणतंत्र दिवस पर। यानी कि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होने वाले थे कौन? बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। लेकिन ब्रिटेन में जो नया स्ट्रेन आया कोविड-19 का, इसके चलते उन्होंने कह दिया कि अभी वो इंडिया नहीं आ सकते हैं, है ना, क्योंकि वो सिचुएशन को हैंडल करना है पहले वहाँ पर। तो ये बात है। और अब ये आपको बता दूं, G7 समिट होगी, G7 समिट, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र सिंह मोदी जी अपने प्रधानमंत्री इनवाइटेड हैं, यानी उनको निमंत्रित कर दिया है पहले ही, G7 समिट के लिए इनवाइट कर दिया है। किसको? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। लंदन कैपिटल है जी, और पाउंड करेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग। भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ अभी एक समझौता किया है? हाल ही में किस बैंक के साथ भारतीय सेना ने एक समझौता किया है? तो बंधन बैंक के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मोस्ट इंटरेस्टिंग, और बड़ा सुन के आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में लाइफ है ना। देखिए, भारतीय सेना के साथ बंधन बैंक ने समझौता किया है। अब बंधन बैंक किस तरह की जो रिवॉर्ड्स और किस तरह की फैसिलिटीज और सिक्योरिटीज सैनिकों को देगा, देखिए सुनिए। बंधन बैंक ने कहा है, मतलब इस समझौते में जो हुआ है वो क्या हुआ है कि जीरो बैलेंस पर भारतीय सेना के जो भी लोग हैं, सैनिक हैं, जो सिपाही हैं, भारतीय सेना टोटल मिला के, तो जीरो बैलेंस पे उनका अकाउंट चलेगा। कोई पैसा रखें बिल्कुल ना रखें, बिल्कुल नील हो जाए अकाउंट, कभी बंद नहीं होगा। जीरो बैलेंस पे उनका अकाउंट मेंटेन रहेगा। पहली फैसिलिटी ये मिली है। दूसरी फैसिलिटी क्या मिली है? कभी भी एटीएम का ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो पब्लिक देती है ना बेचारी, कोई चार्ज नहीं मिलेगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, है ना। जैसे पब्लिक को कुछ ट्रांजैक्शन फ्री मिलती है 2-3, उसके बाद चार्ज लगता है एटीएम का, लेकिन सैनिकों के लिए ये ऑलवेज फ्री होगा। तीसरी फैसिलिटी क्या मिली है कि अगर उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, भारतीय सेना ने, यह भारतीय सेना का मतलब यहाँ पर सब हैं, भारतीय सेना में जितने भी सैनिक हैं, जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी लोग काम करते हैं अपनी इंडियन आर्मी में, ठीक है,
टोटल भारतीय सेना का मतलब सभी तरह की सेना आ जाती है। भारतीय सेना मतलब थल सेना, वायुसेना और ये जल सेना सब आ जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। भारतीय सेना में तीनों तरह की सेना आ जाएगी। तो तीसरी फैसिलिटी क्या मिलेगी उन्हें? तीसरी फैसिलिटी ये मिलेगी कि 1 लाख रुपए अगर उनके अकाउंट में है तो उन्हें 1 लाख रुपए पर 6% की ब्याज बैंक हर महीने देगा। समझ रहे हैं बात को? क्या क्या फैसिलिटी मिली है अपने सैनिकों को? पहली के 0 बैलेंस में उनका अकाउंट चलेगा, अकाउंट में कोई पैसा ना रखें बिंदास, तब भी उनका कभी अकाउंट बंद नहीं होगा। दूसरा क्या कि उनसे एटीएम का ट्रांजैक्शन चार्ज भारतीय सेना से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और तीसरा क्या ये मिली है, सुविधा मिली है, तो फैसिलिटी मिली है कि अगर उनके यानी भारतीय सेना के अकाउंट में, किसी के भी अकाउंट में भारतीय सैनिक के कितना, हाँ 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए है तो 1 लाख होने पर प्रति माह हर महीने 6% इंटरेस्ट बैंक भारतीय सेना को देगा। और अभी बता चुकी हूँ भारतीय सेना में भारतीय सेना के सभी क्लास और सभी जो है लोग आएंगे जो भारतीय सेना में हैं, सम्मिलित हैं। अब देखिए, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, तो सरकार भी उनका ख्याल रखती है, बैंक भी ख्याल रखते हैं और हर कोई उनका सम्मान भी करता है, क्योंकि वो एक ऐसे काम को कर रहे हैं जो बहुत ही बहुमूल्य काम है। सुरक्षा में हमारी हमेशा तैयार रहते हैं, हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा बॉर्डर पे रहते हैं, तो उनके लिए ये तमाम फैसिलिटी सुविधाएं हैं। और एक आम इंसान होने की हैसियत से यही कहना चाहूँगी, सभी आम इंसान जितने भी अपने हैं, हमारे सुनने वाले और जितने भी हमें सुनते हैं लोग, सबसे ये कहूँगी कि देखिए, काम चाहे ज़्यादा अच्छा हो लेकिन या कम अच्छा हो, काम अच्छा होना चाहिए, नेकी होनी चाहिए। नेकी का परिणाम मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा मिलते हुए देखा है, भले ही लेट मिले लेकिन मिलता ज़रूर है। कोशिश करें कि अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट करें। आप जिस लेवल पर है ना उस लेवल पर करें, है ना। देखिए, अभी भारतीय सेना की बात थी, उनके पास वो ड्यूटी है, वो उस लेवल पर है, तो वो उस लेवल पर हमारे लिए बेस्ट कर रहे हैं। हम आम लोग हैं, हम अपने लेवल पर कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम अपने लेवल पर करें। कोई ऑफिसर है, उसके पास जितनी पावर है वो अपने लेवल पर जितना अच्छा कर सकते हैं वो उतना अपने लेवल पर अच्छा करेंगे। मतलब जो आपकी लिमिटेशंस हैं उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए अपने लेवल पर अच्छे काम ज़रूर करते रहें, उससे कुछ ना कुछ हमेशा बेनिफिट ही होता है। और एक बात तो मेरी लिख के रख लीजिए, इंसान की नेकी, उसकी ऑनेस्टी ऐसी चीज़ है, उसकी लॉयल्टी, उसकी ऑनेस्टी, उसकी अच्छाई ऐसी चीज़ है जिससे फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन इतनी बात 100% मैं श्योर कह सकती हूँ, नुकसान कभी नहीं होता, नुकसान कभी नहीं होगा, ये बात याद रखेंगे आप। तो इतना बेहतरीन जो है एक बंधन बैंक ने फैसिलिटी दी है भारतीय सेना को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 4th ग्रेड के कर्मचारियों को खादी के वस्त्र बांटने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने 4th ग्रेड के कर्मचारियों को खादी वस्त्र वितरित करने की घोषणा की है? तो असम राज्य सरकार ने। किसने? असम राज्य सरकार ने। असम के कौन कौन से डांस हैं? एक तो मैंने आपको बताया था झुमरू, एक बताया था बीहू, और एक बताया था कौन सा, 2 और बताए थे मैंने आपको, बहुत नए नाम 4-5 बताए मैंने आपको। अगर याद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो दिन का वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक गोल्डन बाघ देखा गया था। काजीरंगा किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए।
मानस हाथियों के लिए फेमस है। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है इसको। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जा रहा है। काऊ हॉस्पिटल कौन सा है? पहला काऊ हॉस्पिटल मैंने आपको कई बार बताया है। एक न्यूलिया शाही, एक वेंकट रायपुर, ये 2 सुनामी रेड्डी गांव हैं असम के। सॉरी माफ कीजिए, ये काऊ हॉस्पिटल याद रखिए, ये दोनों उड़ीसा के हैं। मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने। उड़ीसा के न्यूलिया शाही और वेंकट राय, ठीक, ये उड़ीसा के हैं दोनों। तो ये सिर्फ काऊ हॉस्पिटल कहाँ असम की किस जगह में बना है? डिब्रूगढ़, मैं ही बता देती हूँ, डिब्रूगढ़ में, ठीक। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेन चलाई गई है, ठीक। ये जो न्यूलिया शाही और वेंकट रायपुर ये किसके हैं? ये उड़ीसा के हैं, सुनामी रेड्डी गांव दोनों। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, असम की है हेमा दास। कौन है? हेमा दास। इनको डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में एक अरुणोई योजना शुरू की गई है। कौन सी? अरुणोई योजना, ठीक। और कैपिटल क्या है? दिसपुर। जगदीश मुखी गवर्नर है, सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। सत्यपाल का निधन हो गया, ये कौन थे? सत्यपाल, तो ये थे एक बहुत ही फेमस फैशन डिज़ाइनर। ही वॉज अ फेमस फैशन डिज़ाइनर सत्यपाल साहब, और इनकी अभी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। जेके महेश्वरी को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो सिक्किम के हाई कोर्ट, कौन सा? सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट बने हैं जेके महेश्वरी, ठीक है। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। क्या है? गंगटोक। सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। प्रेम सिंह तमांग, ये कौन है? चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट वन इज, क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी जस्ट सेकेंड, सुनिए। CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस किसने? हाल ही में अभी भारतीय सांख्यिकी कार्यालय या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, या कहेंगे सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, CSO। हाल ही में CSO ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार चालू वित्त वर्ष यानी करंट फाइनेंशियल में भारत की आर्थिक वृद्धि दर रहने की अनुमानित घोषणा क्या बताई है? यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है या अनुमानित घोषणा की है? -7.7%। कितनी? -7.7%। इस करंट फाइनेंशियल में इंडिया की GDP रेट रहने की घोषणा की है किसने? CSO ने, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने। ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ऑफिस होता है। कौन है CSO के हेड? तो राव इंद्रजीत सिंह। कई बार एक बात को बोलती हूँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी जल एवं मृदा की जांच के लिए किस राज्य सरकार ने नई वैन
सेवा शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने कृषि वैन सेवा शुरू की है। कौन सी? कृषि वैन सेवा, यानी कृषि वैन सेवा शुरू की है कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने। किसकी? वाटर एंड सॉइल टेस्टिंग के लिए। वाटर एंड सॉइल टेस्टिंग 40 वैन है ये। 40 कितनी वैन है? 40। और ये कृषि वैन है। क्या नाम बताया मैंने? कृषि वैन सेवा। ये क्या करेंगी? ये जगह जगह जाएंगी और जल और मृदा की, यानी पानी और मिट्टी की जांच करेंगी। ठीक है, बता देंगे कितना, कैसा पानी है, कैसी मिट्टी है, कैसी फसल हो सकती है। तो ये है कृषि वैन सेवा, कर्नाटक ने इसको शुरू किया है। कर्नाटक के 2 फेमस डांस कौन से हैं? यक्षगढ़ और डोलू कुनिता। ठीक है, याद रखना, यक्षगढ़ और डोलू कुनिता। अच्छा, कर्नाटक की बात करें, निकारा सम्मान योजना। कौन सी योजना? निकारा सम्मान योजना। कर्नाटक की बात करें, बुखार क्लिनिक। ठीक है, ये भी यहाँ पे बने थे, गठित किए गए थे। अच्छा, कर्नाटक की बात करें, स्किल कनेक्ट फोरम। स्किल कनेक्ट फोरम कौन कौन से एप्लीकेशंस आए थे? एप्टमित्र ऐप, मेघ संदेश ऐप और कोरोना वॉच ऐप। कोरोना वॉच। एक हेल्पलाइन 14410 ये शुरू की गई थी। ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट कोविड-19 फंड कलेक्शन के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और एक है हुबली जो है, ये एक जिला था, इसमें प्लाज्मा थेरेपी से फर्स्ट पेशेंट ठीक हुआ था यहीं पर। और यहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी बन रहा है। ठीक है, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कुद्रेमुखा, बनेरकाटा, नगरहोल, अंशी और हुनरू। बैंगलोर कैपिटल है, और बेंगलोर कैपिटल होने के साथ वीएस येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर है। और गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। चलिए जी, आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और बताती हूँ आपको, सुनिए। क्वेश्चन ई दाखिल पोर्टल भी बताया था ना मैंने आपको, ऐप एक, उसी के बारे में बात कर रही हूँ। ई दाखिल पोर्टल बताने जा रही थी। तो ये जो क्या बताया था, पंजाब राज्य सरकार ने शुरू की है। ये उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित। ये वहाँ के जो है खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं भारत भूषण आशु, उन्होंने इसको शुरू किया था। ठीक है, नागरिकों उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए। पंजाब का तो अभी बताया ही था। चलिए आगे चलते हैं, जरा बता दूं और कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी, फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एक मिनट, मुख्य सूचना अधिकारी, मुख्य सूचना चीफ इंफॉर्मेशन, हाँ कमिश्नर नहीं, इनको ऑफिसर कहिए, क्योंकि ये आयुक्त नहीं है, अधिकारी हैं। ठीक है, ये देख रही थी मैं, अधिकारी हैं तो उसको ऑफिसर कहेंगे। तो पहले अमेरिकी सेना के पहले चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, CIO, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, अधिकारी हैं तो ऑफिसर है। ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर राज अय्यर, और ये पहले भारतीय मूल के हैं, मतलब सॉरी, पहले तो मुख्य सूचना अधिकारी हैं, लेकिन भारतीय मूल के हैं। पहले भारतीय मूल के नहीं हैं, भारतीय मूल के हैं, लेकिन पहले हैं मुख्य सूचना अधिकारी। किसके? अमेरिकी सेना के, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर।
2020 में इस पोस्ट को जनरेट किया गया था। ये जो पद है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर का, इसको मतलब इसको क्रिएट किया गया था, जनरेट किया गया था 2020 में, और ये पहले इसीलिए हैं। कौन? डॉक्टर राज अय्यर। अमेरिका की बात करें, कोब इंडिया टाइगर ट्रम्प, पासेक्स युद्धाभ्यास, ये जो है अमेरिका और भारत के बीच में होने और वज्र प्रहार होने वाली एक्सरसाइज है। अमेरिका ने अभी ऑफिशियली WHO से खुद को अलग कर लिया, ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तमाम उड़ानों को प्रतिबंधित कर दिया है अमेरिका ने। राष्ट्रीय स्मारक बिल लाया है, जिसके तहत कोई भी अगर किसी भी राष्ट्रीय स्मारक को क्षति पहुंचाता है किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह की, तो उसको 10 साल की सजा हो सकती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ध्यान से सुनिए। राइट अंडर योर नोज नामक नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया है? राइट अंडर योर नोज उपन्यास अभी किसने लिखा है? तो इस नॉवेल के ऑथर हैं आर गिरिधरन ने राइट अंडर योर नोज नॉवेल लिखा है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप विकसित की है? तो जम्मू एंड कश्मीर जो अब यूटी है, यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी है, तो इसी के लेफ्टिनेंट यानी उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप डेवलप किया है, जिससे कि भ्रष्टाचार में कमी लाई जाए और सहज जानकारी भी पहुंचाई जा सके। जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? किश्तवाड़, डॉक्टर सलीम अली और दक्षिग्राम। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क तो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ साथ एक और जगह है गोवा, जो एक स्टेट है, जो राज्य है। मैं इंग्लिश हिंदी एक साथ बोलती हूँ ना, तो आप लोगों को इसलिए कभी लगता हो बोलने में प्रॉब्लम, क्योंकि स्टेट कह रही हूँ तो स्टेट के साथ राज्य भी कह रही हूँ, ये मेन प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने बोलना शुरू किया ये एक राज्य है, मुझे ध्यान आया नहीं स्टेट बोलूँ फिर राज्य बोलूँ, तो ये होता है। ठीक है, तो ये एक स्टेट है, कौन सा स्टेट है? गोवा। गोवा में डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, और नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। किश्तवाड़ हुआ करता था हेमस हुआ करता था, हेमस लद्दाख में है, और किश्तवाड़ कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। डल लेक, वुलर लेक, ये सब हैं जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के साथ लद्दाख भी अलग बन गया है। क्या बन गया है? यूटी, यूनियन टेरिटरी। तो ये तो आपको पता ही होगा। थोड़ा सा वॉइस स्लो रहेगी, लेकिन 2-3 क्वेश्चन सुन लीजिए जल्दी से, लास्ट के बच्चे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है कि फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल, और हाँ ऐप है, ये पोर्टल भी नहीं है, ऐप है। तो दोबारा सुन लीजिए, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट, दोनों मिल जाएंगे, ऐप और पोर्टल। ये किसने डेवलप किया है? तो ये फ्रेट, ये मालगाड़ी के लिए है कि इस एप्लीकेशन से ये देख सकते हैं कि आपका जो माल है, जो डिलीवर किया जाता है मालगाड़ी के थ्रू, वो कहाँ पहुँचा, किधर पहुँचा है, कितना बाकी रह गया है, कि मतलब जिस जगह भेजा है आपने, तो इसके थ्रू आप ये पता लगा, यानी मालगाड़ी पर काम करता है ये एप्लीकेशन। तो फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट ऐप है, पोर्टल भी है। ठीक है, फ्रेट, ये रेल मंत्रालय ने, किसने पूछा था, किस क्वेश्चन में मैंने बनाया था, किसने डेवलप किया है? तो सिंपली बात है, कौन करेगा डेवलप? पीयूष गोयल साहब करेंगे। पीयूष गोयल साहब कौन है? ये रेलवे मिनिस्टर हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए।
वास्कोवा, ये एक टेनिस प्लेयर है, इनको 12 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, किसने प्रतिबंधित किया है? आपको पढ़ के बताना है मुझे कि वास्कोवा ये एक टेनिस प्लेयर हैं और इनको 12 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है, वरना कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। पढ़ लेंगे तो शेयर कर लीजिएगा मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मीडियम रेंज की मिसाइल रक्षा प्रणाली, मीडियम रेंज की मिसाइल रक्षा प्रणाली अपने देश भारत और किस देश ने मिलकर विकसित की है? तो इंडिया के साथ इजराइल ने अभी सतह से हवा में, या हाँ ये कहेंगे यानी सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली है, ये मीडियम रेंज की है मिसाइल रक्षा प्रणाली, और ये इंडिया और इजराइल दोनों ने मिलकर डेवलप की है। अब इजराइल की बात है, इजराइल की अपनी मिसाइल का नाम क्या है, अपनी मिसाइल प्रणाली का? तो एरो 2। और इजराइल में एक तेल अबीब नाम का एक मतलब एक स्ट्रीट है, एक तेल अबीब नाम का एक शहर है, और तेल अबीब शहर में एक स्ट्रीट है जिसका नाम टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया है, बदल के क्या कर दिया गया? टैगोर स्ट्रीट। ठीक, ये भी याद रखना है। यरूशलेम कैपिटल है, नेसिट संसद है, और करेंसी क्या है? न्यू शेकल, इजरायली न्यू शेकल। बेंजामिन नेतन्याहू प्रेसिडेंट हैं। कौन है? प्रेसिडेंट हैं। और क्या बताऊं आपको? और क्या बताऊं? और तो सब बता ही दिया है मैंने लगभग, कुछ बचता तो नहीं है। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो शेयर कर सकते हैं, पूछ लें, कोई क्वेरी हो तो। और वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। मुझे थैंक्स बोलना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट्स कर दिया करें। मेरे लिए बहुत है ये कि आप पूरे मन से देखें, फ़ायदा लें, और मुझे आपके लाइक मिल जाएं, आप शेयरिंग करें और अच्छे प्यारे कमेंट्स मिल जाएं। तो इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।